गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर। हमने डायरेक्टिंग तक कर लिया है, पीरियोडिक 2 का स्टाफिंग चैप्टर हमने कर लिया है, डायरेक्टिंग चैप्टर हमने कर लिया है, एंड नाउ वी आर डूइंग कंट्रोलिंग चैप्टर एंड इट्स ए लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। 5 फंक्शंस थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. Firstly, we should understand that what is controlling. Controlling doesn't mean कि चीज़ों को कंट्रोल करके अपने हाथ में रखना, बट कंट्रोलिंग का बेसिकली इसमें हम ये करते हैं, इट्स अ लास्ट फंक्शन. सो इसमें हम कंपेयर करते हैं अवर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विच वी हैव डिसाइडेड इन द प्लानिंग फंक्शन. कि जो प्लानिंग फंक्शन में हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया था, हम लास्ट कंट्रोलिंग फंक्शन में ये चीज़ देखते हैं, उनका कंपेयर करते हैं कि हाँ, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या वो स्टैंडर्ड बिल्कुल हमारा एज इट इज़ जो हमने कंट्रोलिंग फंक्शन में हमारा एंड में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल में आउटपुट और जो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, क्या वो दोनों सिमिलर हैं. अगर तो सिमिलर नहीं है तो डेविएशंस हैं, तो कैसी डेविएशंस है, माइनर डेविएशंस है कि मेजर डेविएशंस है. और अगर वो डेविएशंस हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इग्नोर करने वाली होती हैं, कुछ होती हैं जो मेजर कंसर्न वाली होती हैं. सो वो चीज़ों को देखना और फिर ये फाइंड आउट करना कि अगर ये डेविएशंस आई तो क्यों आई. फिर हम दोबारा एक फ्लैशबैक में जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हमने प्लान करी थी, क्या गलती हो गई, कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स आई, क्यों ऐसा हुआ. सो वो सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं. और जगह डेविएशंस कुछ इग्नोर करने वाली होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, बट कुछ ऐसी डेविएशंस होती हैं जिनके लिए हमें उनको ठीक करना होता है, फिर हम उनको ठीक करते हैं. सो बेसिकली कंट्रोलिंग की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, कंट्रोलिंग इज डिटर्मिनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड इफ नेसेसरी अप्लाई द करेक्टिव मेजर्स सो दैट परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान. तो यही है, हम इसमें डिटर्मिन करते हैं कि क्या हमने काम पूरा एक्चुअल में कंप्लीट किया है, काम को प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे हम, तो फिर हम इसमें इवैल्यूएट करेंगे कि जो परफॉर्मेंस है वो जो परफॉर्मेंस का प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे, और अगर नेसेसरी होगा तो अगर जो डेविएशंस आएंगे उनके लिए करेक्टिव मेजर्स लेंगे सो दैट हमारी परफॉर्मेंस प्लान के अकॉर्डिंगली हो जाए. अब बात यह है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग. बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज एंड में हमें ये रियलाइज़ होता है जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है, रीजंस हमें मिलते हैं, ठीक है, सोल्यूशंस हमें मिलते हैं फॉर आवर प्रॉब्लम्स. तो हमें काफ़ी चीज़ों का पता लगता है कि रिजल्ट्स आए तो क्यों आए और ऐसे क्या था रीज़न, है ना. सो क्या हमारी प्लानिंग गलत थी, या हमारे स्टैंडर्ड गलत थे, या हमारा काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हुआ. वो सारी चीज़ों का हमें लास्ट में जाकर पता लगता है जब एक्चुअल में हम इवैल्यूएट करते हैं. अब है हमारे 2 एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग. 2 एस्पेक्ट्स हैं हमारे कंट्रोलिंग के, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल. अब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या होता है? इट रेफर्स टू चेक हाउ द इफेक्टिव द स्ट्रैटेजीज एंड द प्लान्स. जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई, जो हमने प्लान्स बनाए, इसमें वो ये देखते हैं कि वो कितने इफेक्टिव थी, हमारी स्ट्रैटेजीज कितनी इफेक्टिव थी, हमारे प्लान्स कितने इफेक्टिव थे. बिकॉज समटाइम्स देयर कैन बी डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने प्लान करा था आउटपुट 100 बट एक्चुअल में आया 120. तो इट मीन्स यही हुआ ना कि देयर इज़ अ मिसमैच इज़ ड्यू टू अंडर एस्टिमेटिंग ऑफ प्लान. सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, जब हम प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का जज करते हैं. उसके बाद है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स. ऑपरेशनल्स में हम ये चीज़ देखते हैं, अवर फोकस ऑन दी मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज़ की जो काम परफॉर्म हो रहा है उसमें कितनी कमियां हैं, क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं, क्या मिसमैच हो रहा है, कमी कारण फाइंड आउट करते हैं. बेसिकली जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ में क्या प्रॉब्लम्स है. सो 2 तरह के होते हैं, एक तो प्लान की गलतियों को देखना और देखना क्यों मिसमैच आया, और फिर एक्टिविटीज़ का देखना कि अगर मिसमैच आया तो एक्टिविटीज़ के किन रीजंस की वजह से आया. नाउ नेचर ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज़ गोल ओरिएंटेड फंक्शन. ऑब्वियसली अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि वी कैन एबल टू अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव. देन कंट्रोलिंग इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब होता है इट्स अ यूनिवर्सल फंक्शन. येस ऑब्वियसली, क्योंकि कंट्रोलिंग हर जगह पर होती है, टॉप पे भी, मिडल पे भी, ऑपरेशनल पे भी, हर जगह पर मैनेजर्स को, हर किसी को ऑब्वियसली कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. इट्स अ बोथ
बैकवर्ड लुकिंग एंड द फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, येस इट इज़, बिकॉज बैकवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है। हम लोग इसमें पीछे हम ये जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि हमने पीछे प्लानिंग फंक्शन में क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, और ऑब्वियसली हम कंट्रोलिंग फंक्शन इसलिए परफॉर्म करते हैं कि जो भी हमारी मिस्टेक या मिसहैप, जो भी हमारी कमी पेशी जो रह गई है वो हम फ्यूचर में रिपीट हमें ना हो। So it's a forward and backward looking function and it's a continuous function. Yes, it is continuous, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ये तब तक परफॉर्म होता रहता है till carried on till the organization is surviving। क्योंकि जब एक काम पूरा होता है दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, तो ये चलता रहता है। कंट्रोलिंग तो हमें थ्रू आउट ही चाहिए ही होती है। इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग? यस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज़ वही ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प होता है, हेल्प इन अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तभी हमें एंड में पता लगता है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर दैट द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्ले अकॉर्डिंग टू प्लान एंड इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन तो टाइमली एक्शन जो है वो लिया जाता है, ब्रिंग बैक द एक्टिविटीज़ ऑन द पाथ ऑफ प्लानिंग। उसके बाद ये हमें हेल्प करती है टू जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें जब हम एंड में कंपेयर करते हैं तभी तो हमें रियलाइज़ होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे इन दी प्लानिंग वो हमारे किस हद तक एक्यूरेट थे। वो हमें तभी रियलाइज़ होता है जब हम एक्चुअल में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। जजिंग दी एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जब हम लास्ट में कंपेयर करेंगे तभी हमें रियलाइज़ होगा कि हाँ जी हमने कितने एफिशिएंट स्टैंडर्ड सेट किए थे और कितने नहीं। उसके बाद मेकिंग इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ ऑल्सो हेल्प, क्यों इन दी इफेक्टिव, क्योंकि वो हमें कंट्रोल गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक एंड ईच एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए गए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्या करते हैं, पूरी जो प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन लास्ट में परफॉर्म करते हैं। तो हमें हेल्प होती है कि हम जो है इफेक्टिव यूज़ कर लें अपने रिसोर्सेज का। कंट्रोलिंग फंक्शन उसमें भी हेल्प इन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में जब हम कंपेयर करते हैं अगर तो काम बहुत अच्छा होता है तो डेफिनेटली हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को एप्रिसिएशन देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है। और अगर काम ख़राब होता है तब भी हम उनको किसी ना किसी तरीके का करेक्टिव मेजर करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए जो भी है उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली जब किसी भी काम का फीडबैक दिया जाता है, प्रॉपर से फीडबैक मिलता है एंड में, तो एम्प्लॉयज़ के लिए कि मोटिवेशन की तरह काम करता है। क्योंकि खुद आप सोचो कि अगर कोई काम है आप कर रहे हो बट एंड में आपको पता है इसको किसी ने नहीं देखना, किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं करना, कुछ नहीं बताना है ना, तो फिर आप लोग उस इंटरेस्ट के साथ काम को नहीं करते हो। जब आप तब करते हो जब आपको पता है कि बाद में आपको इसके लिए फीडबैक मिलना है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम कीप द सबऑर्डिनेट अंडर द चेक एंड मेक श्योर दैट देयर परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली, वो अच्छे से अपने काम को कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर से कंट्रोल और ऑर्डर और डिसिप्लिन में रखने के लिए हेल्प होता है। देन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेशन और मेंटेन रखने में भी हेल्प होता है कि क्या हमने स्टार्टिंग में जब हमने ऑब्वियसली डिसाइड किया था, क्या हमारा प्लानिंग था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं। तो एंड में कंट्रोलिंग हमें ये मेक श्योर करता है कि प्रॉपर डायरेक्शन इज़ टेकन एंड दैट एवरी फैक्टर्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली। तभी एंड में ऑल डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल एंड अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स, और तभी एंड में जो हमारा जो रिज़ल्ट निकल कर आता है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। क्योंकि कंट्रोलिंग ही हमें ये मेक श्योर करता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि जब हम बाद में आके लास्ट में कंपेयर करते हैं तो ये हमें ये भी हेल्प करता है कि हम चीज़ें क्या रखें, एक कोऑर्डिनेशन में मेंटेन करके रखें। सो यही है, देखा, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन में, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने में, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखने में, ठीक है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयज़ की, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव होने में हेल्प होती है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि इसी से जब हम कंपेयर करते हैं तभी हमें पता लगता है कि हाँ जी जो स्टैंडर्ड हमने प्लानिंग में सेट किए थे वो एक्यूरेट थे कि नहीं। इफेक्टिव यूज़ होता है, उसमें हेल्प होती है कि रिसोर्सेज का हम लोग इफेक्टिव यूज़ कर पाते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन इन सब में हमारा पॉजिटिवली जो है कंट्रीब्यूट करता है।
बच्चे ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस, ये कट गया है आपके सिलेबस से। सो नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, अब कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस है? सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। सबसे बड़ी बात, अगर आपने कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना है, कंट्रोलिंग तो फंक्शन ही वही है जिसमें आप कंपेयर करते हो एक चीज़, जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आया विद योर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो सबसे पहली बात है ना कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में आप अपना कोई एक स्टैंडर्ड सेट करना। सो एस्टेब्लिशिंग द टारगेट ऑफ स्टैंडर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मानूँ कि मेरी स्टैंडर्ड सेल है 20 लाख पर मंथ की, मेरे को ये अचीव करना है, मेरा ये गोल है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट है 4 लाख और कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए 5% से, एंड में फिर जो अचीव होता है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, वो एक्चुअल है, फिर आप उसका कंपैरिजन करते हो। तो सबसे पहली बात यही होती है कि स्टैंडर्ड को डिसाइड करना है ना, तभी कंट्रोलिंग का ये पहला स्टेप है। जैसे ये को प्रोडक्शन फंक्शन ने अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए हैं, मार्केट फंक्शन ने अपने अलग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड या फिर गोल। सॉरी, उसके बाद आपका सेकंड आता है मेजरिंग द परफॉर्मेंस। फिर जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई, फिर आप बाद में उसको क्या करते हो, कंपेयर करते हो। दैट इज़ देन व्हेन द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड numerically, then it is very convenient to measure the performance. While measuring the performance, the quantitative as well quantitative aspects of performance is kept in the mind. ठीक है, तो बाद में आप उसको क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर इज मेजर्ड बाय लुकिंग एट द ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, and the performance of research and development department is measured by change in the technology and updation of production department. तो वही है, एंड में आपने क्या करना, सेकंड स्टेप है आपका परफॉर्मेंस को मेजर करना कि क्या था और क्या अचीव हुआ एक्चुअल में। फिर उनको परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद में आप उसको करोगे कंपेयर, दोनों को साथ में रख कर। दैट इज़ मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस और द स्टैंडर्ड। ठीक है ना। सो इफ़ देयर इज़ मैच इन बोथ देन द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड देयर ओनली, ख़त्म हो जाता है अगर मैच करिए। बट इफ़ देयर इज़ अ मिस मैच और डेविएशंस, तो आप ये देखोगे कि किस हद तक डेविएशंस हैं, डेविएशंस माइनर हैं कि मेजर हैं, इग्नोर कर सकते हैं कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, फिर ये चीज़ें आती हैं। देन फिर एनालाइज करोगे आप डेविएशंस की, डेविएशंस कितनी हैं, ऑल द डेविएशन नीड टू बी ब्रॉट टू बी नोटिस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टेब्लिश कि क्या रेंज है डेविएशंस की, कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर तो वो जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो अगर कह लो कि ठीक है इग्नोरेबल है, कि ठीक है अवॉइड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है ना, और अगर उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए फर्दर ये दो वेज है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मेजर एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट ये बोलता है कि इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन इन दीज की एरिया, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि देन दे मस्ट अटेंडेड अर्जेंटली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 5 रुपीज़ पर यूनिट and there is an increase in the postal cost by 20 rupees, then the more focus should be on the production cost, because production की वजह से profit effect होगा और future revenue of the organization। बाकी postal जो cost है वो इतनी ज़्यादा important नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन जो कॉस्ट है ना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ बेसिकली कम अंडर द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू दिस वो यही बात बोलते हैं कि अ मैनेजर कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, वो हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो हमें उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। कहते हैं ना, जब हम सब कुछ कंट्रोल करने में जाएंगे तो एंड में हम लोग रह जाएंगे कि वी कैन कंट्रोल नथिंग, हाँ ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सो इसीलिए उन चीज़ों को हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
सो अल्टीमेटली क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यही बोलता है कि उन चीज़ों को कंट्रोल करो जिनसे फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें वो चीज़ें करते हैं। एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में वो यही कहते हैं, हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे बी एंड अप विद कंट्रोलिंग नथिंग, जो मैंने अभी आपको बात बोलकर हटी हूँ। तो डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर। मिनट्स और माइनर डेविएशन कैन बी इग्नोर्ड, वो हम इग्नोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर द माइनर डेविएशंस, है ना। तो उनको मेजर डेविएशंस पे कंसंट्रेशन दिखाना चाहिए। जैसे कि वो यही बोल रहे हैं कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, इट कैन बी इग्नोर्ड, बट इफ़ इट इंक्रीजेज मोर देन 2, देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर सच इंक्रीज आफ्टर द आइडेंटिफाइंग द रीज़न फॉर डेविएशंस विच नीड इमीडिएट एक्शन। अगर थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो रहा है ना, तो यू कैन इग्नोर, बट वही चीज़ें हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट, तभी तो कहा जाता है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, तभी तो कहा जाता है कि प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, तभी तो कहा जाता है कि ठीक है हम लोग सब प्लानिंग के साथ चलते हैं, बट इट डजंट मीन कि हाँ जी आपको 100% जो है वहाँ पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल 100% अबाउट द फ्यूचर। सो दैट इज़ वाई थोड़ा बहुत चीज़ों हम लोगों को इग्नोर करके चलना पड़ता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। ऑब्वियसली ये टाइम सेव करता है, ठीक है, मेरिट है इसका, टाइम सेव होगा, एफर्ट सेव होंगे, हम लोग मेजर जो फोकस हम दे पाएंगे जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट मैटर है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, है ना। तो ऑब्वियसली है, एंड इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम। तो हमें ये डिफरेंस करने में भी हेल्प होता है कि कौन सी क्रिटिकल प्रॉब्लम है और कौन सी सिंपल। एंड आफ्टर दैट जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कोरेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, ठीक है, डेविएशंस परफॉर्म की जाएंगी। जो भी हमें लगेगा कि उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए एक्शंस हैं, जो भी डेविएशंस आ रही, देन द नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज फॉर सच डेविएशन एंड ट्राइंग टू रिमूव द डेविएशंस इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में हम वो कमियां ना ले पाए। सो फ्यूचर के लिए भी उस चीज़ को क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ़ द डेविएशंस आर माइनर एंड रीडिज़ाइन और रीफ्रेम द प्लान एंड स्ट्रैटेजी इफ़ देयर आर ओवर स्टेटेड और नॉट मैचिंग विद द प्रेजेंट डे बिजनेस इन्वायरमेंट। उसको या तो फिर रीफ्रेम करो प्लान्स वगैरह को फॉर फ्यूचर के लिए, और टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सो दैट इन फ्यूचर इट मैच विद द प्लान, ठीक है। ये हम एक्शंस लेंगे। फिर उसके बाद आता है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। अब फीडबैक इन कंट्रोलिंग में वही है एंड में कि कंट्रोलिंग डज नॉट एंड बाय टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि फीडबैक रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ रीजंस ऑफ डेविएशंस ऑफ प्लान फॉर द इनएफिशिएंसी इन द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एंड में फिर एक ना फीडबैक भी लिखा जाता है। ये प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं हो जाता कि हाँ जी आपने करेक्टिव मेजर्स ले लिए चलो ख़त्म। फिर हम एक फीडबैक रिपोर्ट भी बनाते हैं, हम डेविएशंस की लिस्ट बनाते हैं, डेविएशंस के कारण बनाते हैं, उसके रीजंस लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सो दैट वो चीज़ें हम लोग फ्यूचर में रिपीट ना करें, ठीक है। और डेविएशन आपको वर्ड पता लग ही गया है, द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन जैसे हमें पता लग रहा है कि अगर मैंने 100 का प्लान किया था पर 120 प्रोड्यूस हो गया, ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव डेविएशन, अच्छी बात है। नेगेटिव डेविएशंस 100 था 80 हुआ, कम प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ये था बच्चा आपका कंट्रोलिंग चैप्टर, एंड कंट्रोलिंग चैप्टर इज़ ऑल्सो completed टुडे।